गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम विवेक कुमार, आपका विवेक सेंटर ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम लोग पर्सनली 4.1 का पहला का और दूसरा का कुछ क्वेश्चन समझ चुके हैं। आज हम देखेंगे दूसरा का दूसरा नंबर से। दूसरा का दूसरा हो गया था, दूसरा का तीसरा नंबर से। चलिए देखते हैं बोर्ड पर। कह रहा है दूसरा का तीसरा, रोहित की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहित की और उसकी माँ की क्या करना है, आयु ज्ञात करना है। यानी कह रहा है कि निरूपण करना है, समीकरण के रूप में बैठा कर भी छोड़ सकते हैं इसको। ऐसा हमने समीकरण के रूप में बैठा कर ही छोड़ दिया है, तो वहां पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो उसको हल भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हल कैसे होगा। मानेंगे, माना कि रोहित की आयु, रोहित का मान रहे हैं एक्स, माँ की आयु, माँ की आयु, माँ की आयु हो जाएगा, दोनों का आयु कितना दिया है 26 वर्ष बड़ी है, तो क्या हो जाएगा 26 हो गया, x प्लस 26, इसे 26 वर्ष, तो x प्लस हो गया 26, उसकी माँ की आयु। अब देखिए प्रश्न से हो गया, दोनों की आयु का 3 वर्ष पश्चात का गुणनफल कितना दिया है, तो प्रश्न से 3 वर्ष पश्चात आयु का गुणनफल नहीं कितना दिया, 360 दिया है। इसको 3 वर्ष पश्चात दोनों में 3 साल जोड़ देंगे, तो x में 3 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 3, इसमें 3 जोड़ेंगे तो x प्लस 26 है, 26 में 3 जोड़ देंगे तो क्या जाएगा 29। अभी दोनों का गुणनफल दिया है, बीच में गुना के साइन कितना दिया है गुणनफल 360 दिया है, तो हो गया हम लोग का 360। अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे, ठीक हो गया। इसमें इसे गुना करेंगे, फिर इसी में इससे गुना करेंगे, तो x में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x में 29 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 29x प्लस 3 में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 में 29 से करेंगे तो क्या जाएगा 29 27 हो गया, 3 6 7 8 87 हो गया। इधर है 360, तो x स्क्वायर प्लस 29 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 29 और 3 हो जाएगा 32x प्लस 87। इधर 360 प्लस में है तो इधर आ गया माइनस में, तो माइनस 360 हो गया बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 32x, अब 360 में से 87 घटा देंगे तो क्या होगा, अधिक में से कम घटाकर अधिक का साइन लगा जाता है, तो इसमें घटा रहे 3 हो गया, 3 हो गया, 7 में से गए तो आई हो गया हम लोग का 15, 7 हो गया, ये हो गया 273। अधिक वाला किसमें है तो माइनस में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर हो गया 0। हम लोग का आंसर में इतना ही दिया है। यदि आगे सॉल्व करना चाहे तो इसे गुणनखंड भी तोड़ सकते हैं। केवल कार्य यहाँ पर क्या समीकरण निकालने के लिए, इससे पहले वाला समीकरण निकाल दिए थे, बट इतना हो गया, इतना हम लोग छोड़ सकते हैं। ठीक, दूसरा का तीसरा कंप्लीट कर चुके हैं। आप देखिए दूसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन, दूसरा का तीसरा देख चुके हैं। आप देखिए दूसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन, और यही लास्ट क्वेश्चन भी है। कह रहा है दूसरा चौथा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी होती है, यहाँ पर कम कर दी जाए कम कर दी जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी का चाल ज्ञात करना है, यानी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात। देखिए मानेंगे, माना कि रेल गाड़ी का चाल बराबर x मान रहे हैं, ठीक है। देखिए चाल में कमी किया है, चाल में कितना कम किया 8 किलोमीटर पर आवर, चाल में कमी, चाल में कमी कर रहा है, नहीं घटा रहा है। कितना घटा रहा है तो 8 घटा रहा है, तो किसमें घटाएगा ओरिजिनल चाल में, तो ओरिजिनल चाल कितना है x है, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब देखिए प्रश्न से टोटल उसको कितना दूरी तय करना है 480 किलोमीटर की दूरी तय करना है।
480 किलोमीटर दूरी किससे तय कर रहा था? पहले x से तय कर रहा था, लेकिन फिर क्या किया, 8 किलोमीटर उसको और कम कर दिया, यानी 4 को घटा दिया है। 4 घटाया है तो 480 किलोमीटर अभी भी तय करना है, लेकिन 4 इधर घट गया, x माइनस 8 हो गया। तो कितना समय लग रहा है? 3 घंटा अधिक लग रहा है। अधिक है या कम गया, यानी अंतर कर रहा था, 3 घंटा अंतर हो गया, समय हो गया 3 घंटा। अब देखिए दोनों का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का x माइनस 8 हो गया। तो इसमें इससे गुना कर दिया जाता है, इसमें इससे गुना कर दिया जाता है। देखिए तो x माइनस 8 है ना, तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो हो गया x माइनस 8 है, मैं 480 से गुना कर दीजिए, माइनस 480 में 1 से गुना, बराबर हो गया 3। अब देखिए ये हो गया x में 480 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 480 x माइनस 480 में 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 0, 8 64, 8 का 32, 32 38, उसके बाद माइनस 480 x, यहाँ पर 480 में x से करेंगे तो क्या होगा, 480 x बटा में x में x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, माइनस 8 में x से करेंगे तो 8x हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का 8x बराबर 3। अभी देखिए 480 प्लस में है और 480 x माइनस में है, तो इसे ही काट गया, बटन को नहीं तो एक तीसरे गुना हो जाएगा, इसमें इससे और इसमें इससे। तो एक में माइनस 38 और 40 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसमें कर दे रहे हैं, तो x में इतना से x स्क्वायर में 3 से करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 8x में 3 से तो 8 का 24x बराबर माइनस 3840 हो गया। अभी होगा 3x स्क्वायर माइनस 24x, इधर माइनस 3840 है तो इधर आएगा प्लस 3840 बराबर कुछ नहीं था 0। इसको समीकरण के रूप में व्यक्त कर रहा था, हम समीकरण के रूप में क्या किए, व्यक्त कर देंगे। फाइनली हम लोग प्रश्नावली 4.1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि कहीं पर वीडियो में डाउट आया होगा तो डाउट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम इससे अगले वाले वीडियो में आपका डाउट का सलूशन करेंगे। तब तक वीडियो में बने रहिए, बाय बाय, टेक केयर।